48 लॉज ऑफ पावर। इसका दूसरा असूल कहता है दोस्तों पर हद से ज्यादा एतमाद मत करें और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों से हमेशा मोहतात रहें, वो आपको बहुत जल्द धोखा दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द हसद का शिकार हो जाते हैं। दर हकीकत आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से डरना चाहिए। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो बराए मेहरबानी एक दो दुश्मन अपने बना लें। मसला ये है कि आप अपने अक्सर दोस्तों को इतना नहीं जानते जितना आप समझते हैं। दोस्त अक्सर बातों पर इख्तलाफात से बचने के लिए रजामंदी का इजहार कर देते हैं। वो एक दूसरे की नाराजगी से बचने के लिए अपने अंदरूनी गुस्से को छुपा कर रखते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दूसरे के लतीफों पर बिला वजह हंसते हैं। असल में दोस्तों के साथ मुकम्मल सच बोलना बाज़ औक़ात दोस्ती कमजोर कर देता है। इसलिए आप कभी नहीं जान सकते कि आपके दोस्त हकीकत में आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। आपको अक्सर दोस्त यही कहेंगे कि आपकी जो शायरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर आप गाना गाते हैं तो आपको दोस्त कहेंगे यार आपकी आवाज बिल्कुल अरिजीत सिंह जैसी है। अगर आप लड़की हो तो आपको अपनी दोस्त यही कहेंगे यार आप जो चलती हो ना बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह लगती हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने 500 वाला सूट पहना होगा तो आपको अपनी सहेलियां यही कहेंगी यार आपने ना कोई ब्रांड पहना हुआ है। होता यह है कि अक्सर दोस्त हमें झूठ बोलते रहते हैं, इसलिए हम उनको अंदर से पहचान नहीं सकते। जब आप किसी दोस्त की खिदमत हासिल करते हैं तो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। आपको उनकी ऐसी खूबियों और खामियों का पता चलता है जो आपसे हमेशा से पोशीदा होती हैं। और अजीब बात यह है कि ऐसी खामियां आपकी नरमी और हमदर्दी से सामने आ जाती हैं। आपकी नरमी अदम तवाज़ुन पैदा करती है। जब लोगों पर कोई मेहरबानी या एहसान किया जाए तो वो यही समझते हैं कि वो इस भलाई या इनाम के हकदार थे, क्योंकि दूसरी सूरत में उन्हें एहसान का बोझ बर्दाश्त करना होता है। दोस्तों अगर आपने सियासत में जाना है तो दोस्तों के बजाय दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। आइए दोस्तों इसको एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चीन में हान खानदान की हुकूमत के ज़वाल के अरसे के बाद तवाइफ अल मलूकी का दौर रहा। जो भी बादशाह तख्त पर बैठता फौज का सिपा सलार कुछ अरसे बाद गद्दारी करते हुए उसका तख्त उल्टा देता और उसे कत्ल करा देता और खुद तख्त पर काबिज होकर बादशाह बन जाता। दोस्तों कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा क्योंकि इस इक़्तिदार में आने वाला बहुत जल्द खुद भी इसी अंजाम का शिकार हो जाता। आखिरकार 959 में जनरल काओ किंग इक़्तिदार में आया। वो चीन की तरीक से आगाह था। उसने दोस्तों से छुटकारा पाकर दुश्मनों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने तमाम जर्नलों को शहीद दावत पर बुलाया और वहाँ पर उन्हें खूब शराब पिलाई गई, और जब वो सारे मदहोश हो गए तो उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया। जब जर्नलों को होश आया तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बैठा देखा तो वो खौफ से कांपने लगे। अब सारे जर्नल यही सोच रहे थे कि बादशाह हमें कत्ल करा देगा, लेकिन बादशाह ने सारे फौजियों को इस शर्त पर माफ कर दिया कि वो मुल्क और फौज को छोड़ दें। उसने उन्हें दूर दराज इलाकों में जगीरें अता कर दी। उसके बाद उसने अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। 971 में जनूबी चीन के बादशाह ने काओ किंग के सामने हथियार डाल दिए। शिकस्त और बादशाह को दरबार में पेश किया गया। उसे अपनी मौत का पूरा यकीन था, लेकिन काओ किंग ने उसे इज्जत दी, उसे इज्जत से बिठाया, उसे जाम पेश किया। चनाचा वो बादशाह काओ किंग का जानिसार दोस्त बन गया। काओ किंग सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका बल्कि वो छोटी छोटी रियासतें फतह करता गया और इसी तरह दुश्मनों को दोस्तों में बदलता गया। बाद में माजी के ये शदीद मुखालिफ काओ किंग के वफादार और जानिसार दोस्त साबित हुए। दोस्तों आप ऐसे लोगों की खिदमत हासिल करें जो सही महीनों में आपके मफादात को परवान चढ़ा सकें। दूसरी जानिब आपके दुश्मन सोने की पोशीदा कान की तरह हैं, बस आपको सीखना होगा कैसे आप उन्हें अपने मफादात के मुताबिक ढाल सकें। तो दोस्तों सबक ये है, शेर के जबड़े में हाथ डालने का अंजाम हर कोई जानता है, इसलिए उससे बचना भी मुमकिन है, लेकिन अपने दोस्तों पर एतमाद करने की वजह से इंसान लापरवाह हो जाता है। इसलिए नाशुक्र दोस्त इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। दुश्मनों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना सीखें। तलवार को उसके धार वाले हिस्से से पकड़ने की बजाय उसके दस्ते से काबू करना सीखें, ताकि वो आपको जख्मी करने की बजाय आपका हथियार बन सके। एक अक्लमंद आदमी अपने दुश्मनों से इतना फायदा उठा लेता है जितना एक अहमक शख्स अपने दोस्तों से नहीं हासिल कर सकता। इसी तरह आपको चाहिए जब भी मुमकिन हो दुश्मनी को खत्म करके अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना सीखें। कभी अपने दुश्मनों की मौजूदगी से परेशान ना हो और ना ही मायूस हो। ऐसे दुश्मन जिनको आप जानते हैं वो दोस्तों के रूप रखने वाले खुफिया दुश्मनों से बेहतर हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।